शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। वो रब जिसने रात बनाई और रात में सुकून रखा और सुकून के अंदर एक राज छुपा दिया। वो रब जो सोती हुई आँखों को भी जानता है और जागते हुए दिलों को भी। वो रब जो ज़मीन वालों को रिज़्क देता है और आसमान वालों को हुक्म देता है। वो रब जिसके हुक्म से सूरज तुलू होता है और जिसके इशारे से चाँद घटता और बढ़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितना आप लाइक करेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। शुक्रिया। वो रब जो रमज़ान लाता है और रमज़ान में दिलों को बदल देता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही वो है जो हमें सहरी की तौफीक देता है और तू ही वो है जो हमें रोज़ा रखने की ताकत देता है और तू ही वो है जो हमें तहज्जुद की लज्जत अता करता है। रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं। जब रमज़ान आता है तो सिर्फ़ कैलेंडर का सफ़ा नहीं बदलता, फ़िज़ा बदल जाती है, लहजे बदल जाते हैं, दिलों की सिमत बदल जाती है। वही इंसान जो साल भर फजर पढ़ने में भी मुश्किल महसूस करता है, रमज़ान में सहरी के लिए मुस्कुराते हुए उठ जाता है। वही आँखें जो रात देर तक मोबाइल देख सकती हैं, रमज़ान में अलार्म बजने से पहले क्यों खुल जाती हैं? कभी सोचा है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते होंगे और मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, बल्कि मैं खुद से ही उठ जाती हूँ। कभी आपने गौर किया है क्या ये सिर्फ आदत है या इसके पीछे रब की रहमत काम कर रही होती है? सहरी या अल्लाह ताला की खुसूसी दावत। हम समझते हैं हम सहरी के लिए उठे हैं, मगर क्या हो सकता है कि अल्लाह ने हमें तहज्जुद के लिए जगाया हो? सोचिए, रात का वो आखिरी पहर, खामोशी, मध्यम सी हवा, दूर कहीं आज़ान से पहले की सन्नाटा भरी फ़िज़ाएं और एक बंदा अपने बिस्तर से उठकर वज़ू कर रहा होता है। क्या ये मामूली मंज़र है? नहीं, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान खुलने वाला दरवाज़ा है। रमज़ान में तहज्जुद आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि शैतानों की शिद्दत कम हो जाती है, माहौल इबादत वाला हो जाता है, नीयत पहले से तैयार होती है और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद आसान कर देता है। हमारी रूह, हमारा जिस्म आलाइशों से पाक हो जाता है। हर रात हम थक कर सोते हैं और ताज़ा दम होकर उठते हैं। बहुत सारे लोग सहरी के लिए उठते हैं, लेकिन उनमें से बड़े ही ख़ास होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला तहज्जुद का सजदा नसीब करता है। तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं, मगर ये कुर्ब की कुंजी है। ये ऐलान है कि या अल्लाह, मुझे दिन की मसरूफ़ियात से ज़्यादा रात की तन्हाई अज़ीज़ है। क्योंकि वहाँ तू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का एहतमाम फरमाते थे और कुरान पाक में क़यामुल लैल का ज़िक्र आया है। तहज्जुद वो इबादत है जो इंसान को आम से ख़ास बना देती है, बहुत ख़ास बना देती है। तहज्जुद की ताकत आप जानते हैं? तहज्जुद का एक सजदा, फ़कत एक सजदा तकदीरों का रुख मोड़ सकता है, दुआओं को कबूलियत तक पहुंचा सकता है। तहज्जुद की एक आह, फ़कत एक आह अर्श तक पहुंचती है। तहज्जुद का एक आंसू सालों की ख़ताओं को धो सकता है। और रमज़ान में ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि रमज़ान में दुआएं रद्द नहीं की जाती। परेशान हाल लोग, आइए उन लोगों की बात करें जो मांग मांग कर थक चुके हैं,
जो दुआएं करते करते रो चुके हैं, जो कहते हैं या अल्लाह अब और क्या करूं, कितना मांगूं, कितना इंतज़ार करूं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद ये पैगाम आपके लिए है। रमज़ान की तहज्जुद आपके लिए आखिरी दरवाज़ा नहीं बल्कि नया आगाज़ हो सकती है। कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह बंदे को तहज्जुद का आदी बना देता है, तहज्जुद का तोहफ़ा अता करता है, क्योंकि वो सिर्फ मसला हल नहीं करना चाहता, वो बंदे को अपने करीब करना चाहता है। सुभान अल्लाह, कितना करीम है वो रब जो अपने बंदे को अपना ख़ास कुर्ब अता करता है। रमज़ान हमें क्या सिखाता है? रमज़ान हमें सिखाता है आप कर सकते हैं, आप रात को उठ सकते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं और आप तहज्जुद अदा कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि सहरी से पहले नमाज तहज्जुद ज़रूर पढ़ लें। ज़्यादा नहीं तो 2 रकत कम अज़ कम ज़रूर पढ़ें। सहरी से पहले जब कोई बंदा उठता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तो कितना ही खूबसूरत मंज़र होता है। जब वो वज़ू करके मुसल्ले पर खड़ा होता है, हाथ उठे हुए हैं, आंखें आंखें नम हैं, वो कहता है या अल्लाह बस एक बार सुन ले, और अल्लाह फरमाता है मैं सुन रहा हूँ। ये वो लम्हा है जो ज़िंदगी बदल देता है। तहज्जुद पढ़ने वालों की फजीलत, तहज्जुद पढ़ने वाले लोग आम नहीं होते। वो लोग हैं जो दुनिया सो रही हो तब जागते हैं, जो दुख में भी रब को पुकारते हैं, जो खुशी में भी शुक्र करते हैं अपने पाक परवरदिगार का, जो तन्हाई को इबादत में बदल देते हैं। ये लोग अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं। रात अभी बाकी है, खामोशी अभी बाकी है, और इस खामोशी में कुछ फैसले अभी बाकी हैं। आप मुसल्ले पर अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, होंठ हिल रहे हैं, और शायद आपको मालूम भी नहीं कि इसी लम्हे आपकी तकदीर की सतरें लिखी जा रही हैं। तहज्जुद और तकदीर, कभी सोचा है कुछ लोग सालों से कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दरवाज़ा उन्हें खुलता हुआ नज़र नहीं आता, और फिर एक रमज़ान आता है, अल्लाह की रहमत आती है, एक तहज्जुद की रात आती है, एक सजदा, एक आंसू, और सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तहज्जुद में बंदा अल्लाह से बात नहीं करता, अल्लाह बंदे को सुन रहा होता है। कुरान पाक में क़यामुल लैल की तारीफ़ आई है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रातों को तवील क़याम फरमाते। रमज़ानुल मुबारक में इसी क़याम की और ज़्यादा फजीलत बढ़ जाती है। क्या मालूम है आपकी बरसों की दुआ इसी रमज़ान की एक तहज्जुद की मुंतज़िर हो? क्या पता तहज्जुद और रिज़्क, कितने लोग हैं जो कहते हैं या अल्लाह रिज़्क में बरकत दे, मगर रिज़्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिज़्क है सुकून, औलाद, सेहत, अच्छा शौहर, अच्छी बीवी, समझदार बच्चे और दिल का इत्मीनान। सबसे बड़ी दौलत है सुकून। रमज़ान में जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं उठता, नीयत उठती है, दिल उठता है, रूह उठती है, और जब वही उठा हुआ दिल तहज्जुद पढ़ता है तो रिज़्क के दरवाज़े खुलते ही चले जाते हैं। तहज्जुद सिर्फ मांगने का वक्त नहीं, तहज्जुद यकीन का वक्त है, यकीन कामिल का वक्त है। तहज्जुद और टूटे हुए लोग, ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो मांग कर थक गए हैं, टूट गए हैं, जो कहते हैं या अल्लाह अब तो सुन ले, जिनकी शादी में मसला है, जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद बीमार है, जिनका रिज़्क रुका हुआ है, जिनकी दुआएं लौटती महसूस होती हैं। सुनिए, अगर आपको रमज़ान में तहज्जुद की तौफीक मिल रही है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको रद्द नहीं किया। रद्द किया हुआ बंदा रात को नहीं जगाया जाता, जिसे बुलाना हो उसी को जगाया जाता है, जिसको अपना कुर्ब अता करना हो अल्लाह पाक उसी को जगाता है, उसी को अपनी बारगाह अज़ीम में ला खड़ा करता है।
कितने ही मरीज़ हैं जो दवाइयों से ज़्यादा दुआ पर जी रहे हैं। रमज़ान की रातों में जब बीमार इंसान सजदा करता है तो उसका सजदा सिर्फ इबादत नहीं होता, वो उम्मीद का ऐलान है। क्या मालूम शिफा का फ़ैसला हो चुका हो, बस वक्त बाकी हो। कितनी माएँ हैं जो बच्चों के लिए रोती हैं, कितने बाप हैं जो रातों को जाग कर दुआ करते हैं। रमज़ान की तहज्जुद में माँ के आंसू और बाप की आह अर्श तक जाती है। अल्लाह ऐसे आंसुओं को ज़ाया नहीं करता। अगर आप बीमार हैं, आप किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो सहरी ज़रूर किया करें। सहरी के वक्त ज़रूर उठा करें और तहज्जुद पढ़ा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इससे भी आप रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमा, हमें वो ताकत अता फ़रमा कि हम रोज़ा रख सकें, हम तेरी इबादत कर सकें। रमज़ान का खुफिया राज, रमज़ान हमें सिखाता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें सिर्फ माहौल चाहिए, नीयत चाहिए। रमज़ान में शैतानों की शिद्दत कम कर दी जाती है, दिल नरम हो जाते हैं, कुरान पाक की आवाज़ गूंजती है और इसी माहौल में तहज्जुद आसान हो जाती है। ये आसानी इत्तेफाक नहीं, ये रहमत है। हो सकता है आप समझ रहे हो, आप सहरी के लिए उठे हैं, लेकिन हकीकत ये हो कि अल्लाह ने आपको अपने लिए जगाया हो। तहज्जुद की असल ताकत, तहज्जुद इंसान को 3 चीज़ें देती है: अल्लाह पर यकीन, खुद पर काबू और तकदीर पर असर। आपकी दुआएं जो आप वक्त तहज्जुद मांगते हैं, वो आपकी तकदीर बदल सकती हैं। ये इबादत बंदे को आम नहीं रहने देती। जो लोग खुद को तहज्जुद का पाबंद बनाना चाहते, जो 40 रोज़ तहज्जुद आम दिनों में नहीं पढ़ सकते, तो रमज़ानुल मुबारक उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है, ख़ास रहमत है, जिसमें मुसलसल 30 दिन आप उठते हैं तो आप अपने अंदर एक नई शख्सियत बना लेते हैं और उसके बाद 10 दिन तो मुश्किल ही नहीं है। और जब बंदा 40 दिन मुकम्मल करता है तो उसकी आदत पुख्ता हो जाती है, वो एक मज़बूत इंसान बन जाता है, एक दुआ करने वाला इंसान, एक सब्र करने वाला इंसान। आखिर में आप सबके लिए दुआ आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह पाक हम कमज़ोर हैं मगर तेरी रहमत मज़बूत है, हम गुनाहगार हैं मगर तेरा दर खुला है तो बख्शने वाला मेहरबान है। या रब जिसको सहरी की तौफीक दी उसे तहज्जुद की लज्जत भी दे, जिसे तहज्जुद दी उसकी दुआएं भी कबूल फरमा। जो मांग मांग कर थक गया है उसे आज सुकून दे दे। जिसका रिज़्क रुका हुआ है उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। जिसका रिश्ता टूट रहा है उसे जोड़ दे। या अल्लाह पाक जो अच्छे और नेक हम सफ़र के तलबगार हैं, उन्हें अच्छा और नेक हम सफ़र अता फ़रमा। जिसकी औलाद भटक रही है उसे सीधा रास्ता दे। जिसका जिस्म बीमार है उसे शिफा दे। जिसका दिल बीमार है उसे इत्मीनान दे। या अल्लाह हमें रमज़ान की तहज्जुद का आदी बना दे ताकि रमज़ान के बाद भी हम तुझे ना भूलें। हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू खुद जगाता है। और या रब अगर हमारी तकदीर में कोई खुशी लिखी है उसे हमारे करीब कर दे, और अगर कोई चीज़ हमारी पहुंच से, हमारी रसाई से दूर है तो तेरी दस्तरस में है, तू हमें वो अता कर दे। अगर कोई मुसीबत लिखी है तो तू उसे टाल दे, और अगर कोई दुआ अभी तक आसमान पर रुकी हुई है तो आज की तहज्जुद के सदके कबूल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।